तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। इंसर्ट में क्या है ना, देखिए इंसर्ट होता क्या है। इंसर्ट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज को पेज पे रखना, इंसर्ट कहलाता है ना। जैसे आप यहाँ पे कोई भी चीज मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब में जो भी टूल्स है, शेप्स है, पिक्चर है ना, टेक्स्ट बॉक्स है, सिंबल है, वर्ड आर्ट है, वो सब हम लोग जो पेज पे ला करके रखेंगे ना, वो इंसर्ट कहलाता है। इसलिए इस टैब का नाम है इंसर्ट। लाना या रखना इंसर्ट कहलाता है। अब सबसे पहले इंसर्ट टैब में कवर पेज है, क्या है कवर पेज। अब कवर पेज क्या काम करता है? कवर पेज आप लोग कभी बुक पढ़े ही होंगे, खरीदे ही होंगे। जो सबसे पहले बुक के ऊपर जो रहता है पेज, उसको हम लोग बोलते हैं कवर पेज। क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कवर पेज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कवर पेज। तो कवर पेज कैसे लेते हैं देखिए। तो यहाँ पे कवर पेज पे गए, बहुत सारा आपको यहाँ पे कवर पेज देखने को मिलेगा है। तो हम लोग कोई भी बुक का फ्रंट पेज यानी कि फ्रंट कवर पेज बनाने के लिए हम यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ये ले लिए, ठीक। अब ईयर, जैसे हम यहाँ कवर पेज लिए, अब यहाँ से मेरे पास कवर पेज आ गया। अब उसके बाद हमें ईयर 2025, डॉक्यूमेंट टाइटल, किस चीज का बुक लिख रहे हैं, कंप्यूटर का बुक लिख रहे हैं। अब उसके बाद फोटो, यहाँ पे फोटो, जैसे हम कंप्यूटर का बुक लिख रहे हैं तो हमको फोटो भी तो कंप्यूटर का ही चाहिए। तो इस फोटो को हटा देंगे, सेलेक्ट किए और डिलीट बटन दबा दिया। क्या किया? सिलेक्ट करके डिलीट। या तो फिर आप इस फोटो को क्लिक ही रखने दीजिए और चले जाइए ऊपर फॉर्मेट में। कहाँ पे? फॉर्मेट में। अब फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसका नाम है चेंज पिक्चर है। क्लिक किए और उसके बाद यहाँ पे गए चेंज पिक्चर, और चेंज पिक्चर में जाने पर फ्रॉम फाइल, अब यहाँ से हम लोग पिक्चर ले लेंगे। ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये ले लिए, फिर डाउनलोड में चले गए और यहाँ से इसको क्लिक किए, पिक्चर आ गया। कंप्यूटर का बुक था, कंप्यूटर का फोटो हम यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा से मॉडिफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना। समझ में आया? कवर पेज रिमूव करना तो इंसर्ट में जाके कवर पेज में जाके रिमूव करंट कवर पेज। कैसे आएगा बताइए तो। सबसे पहले कवर पेज, उसमें से जो भी आपको पसंद है आप यहाँ से कोई भी एक ले लीजिए। जैसे एग्जांपल अब हम दूसरा एक कोई ले लेते हैं, ये वाला। अब इसका जो भी आपको टाइटल अगर सब टाइटल देना है, जैसे कंप्यूटर का बुक है, अब ये सब टाइटल यानी कि कंप्यूटर में एमएस वर्ड का बुक है ये, है ना। फोटो चेंज करना है तो फोटो पे क्लिक किए, पिक्चर फॉर्मेट टूल्स पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिक्चर चेंज करना है ना, पिक्चर फॉर्मेट टूल्स। उसके बाद चेंज पिक्चर, और यहाँ से ऑफलाइन ले सकते हैं, यहाँ से ऑनलाइन। तो हम यहाँ से ऑफलाइन ले लेते हैं, इसको क्लिक किए, इंसर्ट। एंड इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा करना है तो आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया मेरा कवर पेज। अब बुक लिखने के लिए हमको क्या चाहिए होगा? बुक लिखने के लिए तो इंसर्ट पे जाएंगे, ब्लैंक पेज 2, ब्लैंक पेज 3, ब्लैंक पेज 4, ब्लैंक पेज 5, ब्लैंक पेज 6, ब्लैंक पेज 7, यानी कि हम टोटल कितना पेज लिए? 8। एक पहले से था, एक साथ हम पेज लिए, यानी कि टोटल हो गया 8 पेज। अब हम यहाँ लास्ट 7 पेज तक ही हम बुक लिखे थे। यहाँ गए, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट लो, देन इंटर। हम 7 पेज तक ही बुक लिखे और 8 पेज नंबर मेरा खाली रह गया। तो इस पेज को डिलीट कैसे करेंगे? बैक स्पेस बटन दबाएंगे 2 बार, डिलीट। देखिए कितना हो गया? 7। तो एक पेज हम फिर से ब्लैंक लिए, 8 हुआ। और ये पेज को कैसे डिलीट करेंगे? बैक स्पेस बटन को कितना बार प्रेस करेंगे? 2 बार, डिलीट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्लैंक पेज हो गया। अब उसके बाद पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे काम करता है देखिए। सबसे पहले लिखे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। कितना पैराग्राफ आ गया? 5 पैराग्राफ आ गया। ये 5 टॉपिक जो है, 5 पैराग्राफ, इसको अलग अलग पेज पे करना है। तो मेरे पास कितना पेज है? अभी एक ही पेज है,
इसको अलग अलग पेज पे करना है। तो हम क्या करेंगे, इस वाला पैराग्राफ को यहीं पे रखना है और बाकी जितना भी पैराग्राफ है हमको सेकेंड पेज पे शिफ्ट करना है। बाकी जितना भी पैराग्राफ हमको कहाँ शिफ्ट करना है, सेकेंड पेज पे। तो कर्सर को यहां रखे, रखने के बाद चले गए इंसर्ट पे जाके पेज ब्रेक। इससे क्या फायदा होगा, ये जितना भी पैराग्राफ है सेकेंड पेज में चला जाएगा और ये यहीं रह जाएगा। क्या करेंगे, बस यहां क्लिक किए, पेज ब्रेक, देखिए रह गया ना। बाकी सारा पैराग्राफ कहाँ चला गया, सेकेंड पेज। फिर से हम इसको यहाँ पे रखेंगे कर्सर, ये वाला पैराग्राफ इसी सेकेंड पेज पे चाहिए, बाकी थर्ड पेज पे, तो कर्सर यहीं पेज ब्रेक। फिर कर्सर को यहीं पे पेज ब्रेक, फिर कर्सर को यहीं पे पेज ब्रेक। हाँ, पेज ब्रेक। समझ में आया इतना दूर, कोई डाउट? अब उसके बाद पेज ब्रेक के बाद यहाँ पे टेबल। अब टेबल क्या काम करे, जैसे मान लीजिए हमको एक लिस्ट बनाना है सब स्टूडेंट का, कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है ना, वो कहाँ से आता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, तो हमको एक जगह लिख करके रखना है। तो हम यहाँ पे टेबल में जाएंगे और जितना स्टूडेंट का लिखना है हम यहाँ से टेबल लेकर के लिख लेंगे। तो हमको जैसे एक नेम चाहिए, एक कोर्स चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, प्लेस चाहिए और फी चाहिए। ठीक है, तो हम कितना कॉलम ले लिए, 6 कॉलम ले लिए और ये हम ले लिए जितना स्टूडेंट का लिखना है उतना रो। इसको बोलते हैं कॉलम, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। कॉलम, तो ये हो गया मेरा टोटल एक कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम, और ये हो गया तीसरा, और ये 4, और ये 5, और ये हो गया 6। इसमें कितना कॉलम है, 6। और ये हो गया एक रो, एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5, 6 रो, यानी कि 6 कॉलम और 6 रो लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग बताए कितना कॉलम कितना रो है, बोले तो इसमें कितना कॉलम कितना रो है, एक, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम है। एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 कॉलम, सॉरी 5 रो है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखे नेम, टैब, COURSE कोर्स, टैब, टैब बटन प्रेस कर रहे हैं, प्लेस, फिर से टैब, मोबाइल नंबर, फिर से टैब एंड फी। फिर टैब बटन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे नेम के नीचे। अब यहाँ लिखे दीपक, फिर टैब, कोर्स कर रहा है टैली, फिर टैब बटन, ये आ रहा है धनबाद से, फिर टैब मोबाइल नंबर, कुछ भी लिख देते हैं, फी 6000। फिर से टैब बटन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे, अंकित, ANKIT अंकित, फिर टैब, ये कर रहा है DCA, ये आ रहा है बोकारो से, फिर यहां से मोबाइल नंबर लिख लिए, फिर यहां से फी लिख लिए। समझ में आया? अब ये 2 लाइन जो नीचे से ज्यादा हो गया, 2 रो, इसको सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस बटन दबा देंगे। क्या करेंगे, सेलेक्ट करके बैक स्पेस बटन दबाएंगे, तो वो 2 क्या सिलेक्ट किए हम, ये 2 क्या है, रो है ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिलीट इंटायर रो और ओके। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, लेकिन हमको चाहिए 5 कॉलम और 200 रो, दो यानी कि 199 स्टूडेंट का डिटेल्स को फिल करना है। कितना, 199 स्टूडेंट का डिटेल्स फिल करना है। वहां तो हम एक बार में कितना ले सकते हैं, देखिए तो 10 कॉलम और 8 रो यहाँ दिखा रहा है, देखिए अभी 2 कॉलम 1 रो, 3 कॉलम 1 रो, और हम कितना लिए टोटल 10 कॉलम 8 रो, है ना। तो हमको तो चाहिए 5 कॉलम 200 रो। तो कैसे लेंगे, सबसे पहले टेबल पे चले जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे आ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम 5, नंबर ऑफ रो 200, देन ओके। देखिए आ गया। अब यहां पे लिख लेंगे नेम,
कोर्स, प्लेस, फी, मोबाइल नंबर, हो गया। और जितना भी डिटेल्स भरना है यहाँ पे भरते चले जाएंगे। लेकिन आपको फिर से एक बार नीचे हेडिंग देना पड़ेगा। क्या नीचे देखिए तो, हाँ, क्योंकि ऊपर में जो हम हेडिंग दिए, नीचे हेडिंग नहीं है, फिर से लिखना पड़ेगा ना यहाँ। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला रो में किसी भी सेल पे क्लिक कर देंगे, किसी भी सेल पे, और चले जाएंगे लेआउट टैब पे, लास्ट लेआउट, ये वाला लेआउट नहीं, पेज लेआउट नहीं, लास्ट लेआउट, एंड क्लिक करेंगे रिपीट हेडर रो। अब देखिए आ गया वो नीचे, आ गया ना सब में, जितना बार वो रिपीट है सारा में आ गया होगा, ठीक है। और इसको क्लिक करके हटा देंगे तो फिर से हट गया। समझ में आ गया? तो ये हो गया ये। अब ड्रॉ टेबल, इसको पूरा डिलीट कर लेते हैं। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल ए से बैक स्पेस, कौन सा बटन प्रेस किए? हाँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट एंड बैक स्पेस से पूरा डिलीट। अब इसके बाद आते हैं हम लोग ड्रॉ। अब ये ड्रॉ टेबल क्या है कि अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अपने हिसाब से मीन्स कैसा, तो दिखाते हैं हम आपको। जैसे हम यहाँ गए, लिखे EXEL एक्सेल इनवॉइस फॉर्मेट, देखिए इस टाइप से आप खुद से बना सकते हैं। ये अपने हिसाब से ड्रॉ कर देते हैं, कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमको कोई बनाना है, सिंपल सा कोई ये वाला बनाना है, हमको ये बनाना है, ठीक है, टैक्स इनवॉइस। तो कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ वर्ड पे चले गए, जाने के बाद इंसर्ट टैब पे गए, कहाँ पे? इंसर्ट में। उसके बाद टेबल, क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ टेबल। अब ये पेंसिल बन गया। अब यहां से हम इसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ड्रॉ किए नीचे आ गया, हम ऊपर ड्रॉ किए थे, ध्यान देखिएगा, यहां से ड्रॉ कर रहे हैं ना, जैसे ही छोड़ेंगे ये आपका प्रीव्यू दिखा रहा है कि इस तरह से आएगा, जैसे ही छोड़ेगा आ जाएगा, आ गया ना। लेकिन वो कहाँ आया? नीचे। हमको थोड़ा इसको ऊपर करना, तो अभी मेरा कर्सर क्या बना हुआ है? पेंसिल। तो यहां से ड्रॉ हटा लेंगे, अब कर्सर नॉर्मल हुआ। अब इस पोजीशन को पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, चल गया। अब फिर से ये नीचे वाला लाइन के पास आएंगे तो डबल एरो दिखेगा, देखिए कर्सर दिख रहा है, लेफ्ट बटन दबा के नीचे आएंगे। बड़ा हुआ तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, जैसे जैसे बनाते जाएंगे बड़ा करते जाए। फिर से ड्रॉ टेबल, एक लाइन ले ली, फिर से हमें यहाँ से एक लाइन और ले ली। अब यहाँ से ड्रॉ हटा देंगे क्योंकि हमको ड्रॉ का काम नहीं है, यहाँ से हटा दिए और यहाँ क्लिक किए। लिखेंगे टैक्स इनवॉइस, क्या लिखा हुआ देखिए तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है ना, तो ये चीज को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। टैक्स इनवॉइस। अब इसको सेंटर पे करने के लिए सिखाए थे, सेलेक्ट करके कहाँ जाएंगे? होम टैब पे, उसके बाद सेंटर। बड़ा करने सिखाए थे, कैपिटल करने, बोल्ड करने, तो ये सब सारा चीज सिखाया है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कलर करना है, तो कलर कैसे करेंगे? जस्ट यहाँ पे जाएंगे और जो भी कलर अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दें। अब आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर अभी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमको कंपनी का नाम लिखना है जस्ट बीच में, तो क्या करेंगे? फिर से सेंटर में आएंगे, लिखे द फ्यूचर TRAC ट्रैक कंप्यूटर शॉप। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड के से हर वर्ड का पहले लेटर कैपिटल, जस्ट इसको बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया। ऐसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल चेंज। अब इंटर कर देंगे, इंटर करने के बाद लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ लिखेंगे मोबाइल नंबर MOBILE मोबाइल नंबर, इंटर GMAIL जीमेल, नहीं ये साइड करते हैं,
टैब बटन से इसको आगे, टैब बोलते हैं, स्पेस बटन से इसको आगे करना होगा। यहाँ पे टैब बटन मत यूज कीजिएगा, बस यहाँ क्लिक किए स्पेस से आगे, एंड जीमेल से भी आगे। ठीक है, ये दोनों का लाइन स्पेसिंग कम करने सिखाए थे यहाँ से, तो यहाँ से कम कर लीजिएगा रिमूव, और यहाँ से थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग नॉर्मल कर दिए क्लियर। थोड़ा सा फिर से इसको आगे ले जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे PARTY पार्टी नेम शिफ्ट के साथ माइनस, ठीक है। फिर ईमेल से पहले क्लिक किए, यहाँ लिखेंगे पार्टी मोबाइल नंबर, PARTY पार्टी मोबाइल नंबर। अब फिर से ईमेल को आगे कर देंगे, शिफ्ट के साथ माइनस बटन जान रहे हैं ना, ये वाला लाइन, हाँ, शिफ्ट के साथ माइनस बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। अब इसको स्पेस से हम थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको भी थोड़ा स्पेस से आगे कर देंगे। चलिए अब ये दोनों को लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम करेंगे, यहाँ पे गए रिमूव, और एंड कैपिटलाइज केस कर देते हैं, पहला लेटर कैपिटल एंड बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी है मोबाइल नंबर यहाँ लिख देंगे, यहाँ ईमेल लिख देंगे कंपनी का, TFT कंप्यूटर शॉप @gmail.com हो गया। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे, बन गया ना। वैसा नहीं बना, लेकिन हम अपने हिसाब से बनाए इसको, है कि नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है बनाना, जिस तरह से बना सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन और देंगे हम, टेबल कहां से आएगा, जो ड्रॉ टेबल करना है, जब टेबल के अंदर क्लिक रखेंगे ना इसके बॉक्स के अंदर, तो लास्ट में लेआउट और डिजाइन दिखेगा। अब उसके बाद क्या ले लेंगे, ड्रॉ, और यहां से इसको ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद अब यहां पे लिखेंगे प्लेस धनबाद, बाकी भर लीजिए, धनबाद सिटी सेंटर, बस स्टैंड, पिन कोड झारखंड वगैरह सारा लिख लीजिएगा। अब यहाँ से इसको करेंगे बोल्ड, और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, इसको सेंटर कर देंगे। सेंटर करने के बाद इसको थोड़ा सा कलर फेड कर देंगे, हो गया। फिर से हम इसके अंदर एक टेबल और ड्रॉ करना, तो कहाँ जाएंगे, हाँ हाँ, ड्रॉ टेबल। अब फिर से यहाँ से एक ड्रॉ किए, अब फिर इसको हटा दिए, फिर से नीचे, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया प्रोडक्ट आइटम, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, ये हो गया अमाउंट। अब यहां से हम लिखेंगे SN, अब यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, इसके बाद पीस, उसके बाद रेट, RATE रेट, अमाउंट, हो गया ना। अब इसको फिर से पूरा सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में जाके सेंटर, बड़ा करेंगे बोल्ड, अब उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, हो गया। अभी थोड़ा सा इसको नीचे, हो गया। अब फिर लेआउट में जाएंगे, ड्रॉ बॉर्डर, इसको यहां से ड्रॉ किए, इसको भी ड्रॉ किए, ये लाइन को इस तरह से देंगे, फिर से दिए और फिर दिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे पता है, लिखेंगे टोटल, TOTEL टोटल, उसके बाद लिखेंगे GST 18%, है ना। उसके बाद लिखेंगे रोशन सर, उसके बाद नेट अमाउंट, NET नेट AMOUNT अमाउंट, इस सबको फिर से सिलेक्ट करेंगे,
होम टैब में गए, कैपिटलाइज इच वर्ड केस, टोटल यहाँ पे जोड़ के निकालेंगे। यहाँ पे जीएसटी 18% लेंगे, कितना होगा उसका 18%, और उसका दोनों को जोड़ करके नेट अमाउंट। और ये लाइन मेरा एक्स्ट्रा हो गया, बैक स्पेस डिलीट इंटायर रो। और ये लाइन को अगर रहना है तो रहने दीजिए, यहाँ पे लिख दिए बड़ा सा थैंक यू विजिटिंग माई शॉप, रहता है ना मैसेज लिखा हुआ, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। कंट्रोल पी करके देखिए, अब देखिए बन गया इनवॉइस।